हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हिंदी बैंकिंग में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कैनरा बैंक गोल्ड लोन स्कीम 2022 के बारे में। तो आज की डेट में आप कैनरा बैंक से गोल्ड लोन कैसे ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, सिक्योरिटी क्या है, मार्जिन क्या है और आपसे क्या क्या चार्जेस लिए जाएंगे। और दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स, सभी कंपनीज जो कि गोल्ड लोन प्रोवाइड करती हैं, उनके गोल्ड लोन स्कीम्स पे एक्सक्लूसिव वीडियोस मिल जाएंगे। गोल्ड लोन लेने से पहले एक बार उन वीडियोस को देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। अगर आपको होम लोन के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे दूसरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है इंडियन हाउसिंग। उस चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको भी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है फंड्स की और डॉक्यूमेंटेशन में आप नहीं फंसना चाहते हैं और ना ही आपके पास ज़्यादा टाइम है, ना ही आप ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भरना चाहते हैं, तो आप भी गोल्ड लोन ले सकते हैं। प्रोवाइडेड कि आपके पास अपना गोल्ड होना चाहिए, आप उसको प्लेज करके गोल्ड लोन ले सकते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट हर एक हाउस होल्ड में थोड़ा या ज़्यादा गोल्ड ज़रूर होता है। इसलिए जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर बैंक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं या बहुत सारी कंपनीज हैं, वो सब गोल्ड लोन ऑफर करती हैं। और गोल्ड लोन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम है और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही कम है। तो कोई भी इजीली गोल्ड लोन ले सकता है जिसके पास अपना केवाईसी है और गोल्ड है प्लेज करने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कैनरा बैंक गोल्ड लोन स्कीम को। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट सभी बैंक्स के, सभी कंपनीज के गोल्ड लोन स्कीम पे वीडियोस मिल जाएंगे। गोल्ड लोन लेने से पहले उन स्कीम्स को भी देख लें और बेस्ट स्कीम को चूज़ करें। तो आइए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कैनरा बैंक गोल्ड लोन स्कीम 2022। तो सबसे पहले बात करेंगे पर्पज़ की। गोल्ड लोन स्कीम का पर्पज़ क्या रहता है? आप अपनी किसी भी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गोल्ड लोन ले सकते हैं। चाहे आपको कोई व्हीकल की रिक्वायरमेंट है, एजुकेशन लोन लेना चाहते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, घर की कुछ रिपेयर रिनोवेशन करना चाहते हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं, फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, या आपने किसी से कोई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से किसी से उधार लिया है, उसमें आप बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भर रहे हैं, आप उसको चुकाने के लिए भी गोल्ड लोन ले सकते हैं। तो गोल्ड लोन एक तरह से आपके लिए सेवियर हो सकता है। अगर आपको इमीडिएटली पैसे की ज़रूरत आ गई है, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपके पास इनकम प्रूफ नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास गोल्ड होना चाहिए, आप उसके अगेंस्ट में बहुत ही इजीली, बहुत कम ब्याज पे लोन ले सकते हैं। गोल्ड लोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? तो कोई भी इंडियन सिटीज़न जिसके पास गोल्ड है प्लेज करने के लिए और उसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा है, तो वो गोल्ड लोन ले सकते हैं। बहुत ही ईजी है, जस्ट केवाईसी लाना है, आपको अपना गोल्ड लाना है, उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन भी आपसे नहीं ली जाती, जस्ट आपका केवाईसी लिया जाता है। अगर आप बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं तो जस्ट आपसे एक फ्रेश सेट ऑफ केवाईसी लिया जाएगा, आपका गोल्ड लिया जाएगा, उसकी वैल्यूएशन की जाएगी। बट अगर आप नए कस्टमर हैं, एकदम से बैंक के पास नए से गए हैं, तो शायद बैंक आपसे बिल्स की डिमांड कर सकता है। बट मोस्टली बिल्स नहीं होते हैं, तो अगर आप बैंक को कन्विंस कर देते हैं कि ये आपका अपना गोल्ड है, तो बिल्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। क्योंकि वैसे भी आपका जो गोल्ड आप लेके आएंगे उसका वैल्यूएशन किया जाएगा बैंक के वैल्यूअर के द्वारा। वैल्यूअर भी एक ज्वेलर होता है, वो गोल्ड की वेरिफिकेशन करता है, एक तरह से चेक करता है, उसकी कैरेट वैल्यू चेक करता है, उसकी प्योरिटी चेक करता है। उसके बाद में वो उसके वेट देता है कि नेट वेट कितना है, ग्रॉस वेट कितना है, और नेट वेट पे ही आपको लोन दिया जाता है। मैक्सिमम लोन अमाउंट ज़्यादा से ज़्यादा 35 लाख है स्कीम के अंदर, मिनिमम 5000। तो छोटे से छोटे अमाउंट से लेके बड़े से बड़ा अमाउंट आप गोल्ड लोन के अंदर ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास उतना गोल्ड होना चाहिए प्लेज करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आपके गोल्ड का वैल्यूएशन किया जाता है।
वैल्यूर देखता है कि आपके गोल्ड का वेट कितना है, उसमें अगर कोई भी इम्प्योरिटी है, कोई भी एडिशन है लाइक स्टोन्स लगे हैं, कोई और इम्प्योरिटी है, उन सब का वेट माइनस करता है। सबसे पहले उसका ग्रॉस वेट लिखा जाता है, उसके सामने उसका नेट वेट लिखा जाता है, और नेट वेट ही वो वेट है जो लोन देते टाइम कंसीडर किया जाता है। और हर एक बैंक का पर ग्राम रेट रहता है, और वो भी पर डे का गोल्ड वैल्यू के हिसाब से चेंज होता रहता है। पर ग्राम रेट पे ही आपको लोन दिया जाता है। तो जो भी पर ग्राम रेट होगा, क्योंकि 3,000 से लेके 3500 के बीच में इस टाइम चल रहा है बैंकों का, तो पर ग्राम रेट के हिसाब से नेट वेट पे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एग्जांपल, अगर आपका जो नेट वेट है वो 10 ग्राम्स है और पर ग्राम रेट जो है बैंक का 3500 है, तो 3500 को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 35,000 उस केस में आपको लोन मिल सकता है। ग्रॉस वेट पे आपको लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ग्रॉस वेट में इम्प्योरिटीज भी इंक्लूडेड रहती हैं। नेट वेट में ये सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं रहती हैं, नेट वेट पे ही आपको लोन दिया जाता है। कैनरा बैंक गोल्ड लोन रिपेमेंट पीरियड, अलग अलग स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग रिपेमेंट पीरियड रखा गया है। नॉर्मली अगर गोल्ड लोन का रिपेमेंट पीरियड देखा जाए तो 12 मंथ्स होता है, ये नॉर्मल स्कीम के लिए है। इसमें बुलेट रिपेमेंट किया जाता है। बुलेट रिपेमेंट का मतलब है कि जब आपका सारा 12 मंथ्स खत्म हो जाएंगे तो एक साथ आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों रिपे करने हैं। बट बैंक्स में आप फ्रीडम रहता है आपको, गवर्नमेंट बैंक्स में आप जब चाहें जितना चाहें भर सकते हैं, इसमें इसके लिए बैंक आपको नहीं रोकते हैं। स्वर्ण ओवरड्राफ्ट लोन में 2 साल का रिपेमेंट पीरियड है, और स्वर्ण एक्सप्रेस एक स्कीम है जिसमें 6 महीने का टाइम है, बुलेट रिपेमेंट किया जाता है। बट जो लॉन्गर ड्यूरेशन स्कीम्स हैं उनमें आपकी ईएमआई की जाती है, और हर मंथ आपको एक फिक्स्ड ईएमआई भरनी पड़ती है। कैनरा बैंक गोल्ड लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो कैनरा बैंक के गोल्ड लोन के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये रेपो रेट से लिंक है, RLLR से लिंक्ड है। तो रेट्स आप देख पा रहे हैं, स्वर्ण लोन स्कीम में 7.25%, स्वर्ण ओवरड्राफ्ट में भी 7.25%, स्वर्ण एक्सप्रेस में भी 7.25% पर एनम, और ये साल का रेट है। कुछ कंपनीज आपको कंफ्यूज करती हैं कि हमारा बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 1%, 2%, जो कि मंथली रेट रहता है, और 12 मंथ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2% बनता है 24%, और 1% बनता है 12%। बस इसका रेट बहुत कम है, 7.25%, जो कि बहुत ही कम है गोल्ड लोन में। आप कैनरा बैंक से गोल्ड लोन लें अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है तो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं काफ़ी कम है। इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट या तो आपको होम लोन में मिलेगा या गोल्ड लोन में, बाकी किसी भी लोन में आपको इतना कम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लोन सिक्योरिटी, तो लोन सिक्योरिटी के लिए बैंक क्या करता है, जो भी आपका गोल्ड है या कॉइन्स हैं, कॉइन्स के अगेंस्ट में भी लोन मिलता है, गोल्ड की ब्रिक्स हैं उसके अगेंस्ट में लोन मिलता है, बट उस पर बार रखा गया है 50 ग्राम से ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर सकते बैंक। ये RBI ने सब पे सीलिंग रखी है, बट ज्वेलरी के केस में कोई सीलिंग नहीं है। स्कीम टू स्कीम वेरी करता है, स्कीम में आपको 35 लाख तक का लोन मिल रहा है, तो आप कितनी भी ज्वेलरी प्लेज कर सकते हैं। आपकी जो भी प्लेज ज्वेलरी होगी वो एक बॉक्स में या एक पैकेट में बंद करके बैंक के सेफ लॉकर में रख दी जाएगी, और वो बैंक के सेफ लॉकर में तब तक पड़ी रहेगी जब तक कि आप सारा लोन रिपे नहीं कर देते। अगर आप लोन रिपे नहीं करेंगे तो बैंक आपको एक नोटिस करने के बाद आपके गोल्ड को भी ऑक्शन कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, टाइम पे आपको रिपेमेंट करनी है। और लास्ट में अगर आप चाहते हैं तो आप अपने लोन को दोबारा रिन्यू करा सकते हैं, अगेन फॉर 1 ईयर 2 ईयर, जो भी स्कीम है रिस्पेक्टिव स्कीम में आप दोबारा उस गोल्ड लोन को रिन्यू करवा सकते हैं। और गोल्ड ऑर्नामेंट्स की आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो आपके घर से भी ज़्यादा सेफ रहेंगे, प्लेज रहेंगे, और आपको उसकी रिसिप्ट मिलेगी कि कितना गोल्ड था, कितना उसका ग्रॉस वेट है, कितना नेट वेट है, कितने ऑर्नामेंट्स हैं, कितने ज्वेलरी हैं, कितने झुमके हैं, हर एक चीज़ का आपको रिकॉर्ड मिलेगा। और वो स्लिप आपके पास रहेगी, एक स्लिप गोल्ड के बॉक्स के अंदर रहेगी, तो आप उस स्लिप से टैली करके अपना गोल्ड ले सकते हैं। आपके गोल्ड को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं जाएगा। अगर आप टाइमली रिपेमेंट कर देंगे तो आपका गोल्ड एज इट इज आपको वापस मिल जाएगा। गोल्ड लोन चार्जेस की बात करें तो जूलर के चार्जेस रहते हैं। जो भी जूलर आपके गोल्ड के वेरिफिकेशन करता है तो 500 रुपये तक चार्जेस रहते हैं नॉर्मली जूलर के। बाकी प्रोसेसिंग चार्जेस
0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, मिनिमम 500, मैक्सिमम 5000। तो कम से कम 500 रुपये चार्जेस रहेंगे गोल्ड लोन के, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 लैक्स, जो कि 35 लाख तक का लोन है, उसमें आपको 5000 मैक्सिमम चार्जेस पे करने पड़ेंगे। स्वर्ण ओवरड्राफ्ट 0.5% ऑफ द लोन अमाउंट, 500 मिनिमम, मैक्सिमम 5000। और स्वर्ण एक्सप्रेस लोन में 50% ऑफ चार्जेस एप्लीकेबल टू स्वर्ण लोन। जितने भी स्वर्ण लोन में चार्जेस हैं उसके 50% ही चार्जेस आपसे स्वर्ण एक्सप्रेस में लिए जाएंगे। तो इन तीनों स्कीम्स में आपने चार्जेस देख लिए। उसके अलावा मैंने बोला आपको जिलर के चार्जेस देने पड़ सकते हैं अगर इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो। कुछ बैंक तो प्रोसेसिंग चार्जेस में ही इंक्लूड कर लेते हैं, कुछ बैंक आपसे अलग से गोल्ड वैल्यूएशन के चार्जेस लेते हैं जो कि 500 के आसपास होते हैं, उससे ज़्यादा चार्जेस आपसे नहीं लिए जाते। हाँ, अगर आपका गोल्ड वैल्यूएशन जो है, आपका गोल्ड बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में थोड़े ज़्यादा चार्जेस लिए जा सकते हैं। बट गोल्ड लोन ही एक ऐसा लोन है जिसमें कोई भी आपसे स्टैम्प ड्यूटी नहीं ली जाती और कोई भी एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा आपसे नहीं लिए जाते। जस्ट आपसे गोल्ड वैल्यूएशन और प्रोसेसिंग चार्जेस लिए जाते हैं और आपका लोन जो है बहुत इजीली प्रोसेस कर दिया जाता है। तो आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए आप गोल्ड लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास गोल्ड होना चाहिए प्लेज करने के लिए। तो दोस्तों, ये था कैनरा बैंक गोल्ड लोन स्कीम 2022। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।